बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो सिचुएशंस हैं जहाँ पर हमें फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ नहीं करना चाहिए या फ्यूचर का कोई टेंस यूज़ नहीं करना चाहिए कि वहाँ पर अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर फ्यूचर टेंस सूट नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर, इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज प्रोग्राम्स या यूँ कह लें कि ऑफिशियल प्रोग्राम्स और ऑफिशियल टाइम टेबल्स विच आर ऑलरेडी प्लान्ड। अब अगर उन एक्शंस की बात कर रहे हैं, उन टाइम टेबल्स की, उन स्केजुअल्स की, उन प्रोग्राम्स की, ऑफिशियल प्रोग्राम्स की जो कि ऑलरेडी प्लान्ड हैं, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको फ्यूचर का कोई टेंस यूज़ नहीं करना चाहिए। यूज़ किया जाता है इन मॉडर्न ग्रामर, बट ट्रेडिशनल ग्रामर में जो कि एकेडमिक टच रखती है, लीगल राइटिंग्स में आप ट्रेडिशनल ग्रामर को यूज़ करते हैं और क्या कहेंगे हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, तो वहाँ पर यूज़ करने के लिए जो आप कहेंगे ना कि स्टैंडर्ड ग्रामर है, ट्रेडिशनल ग्रामर, वहाँ पर हम ये रूल्स फॉलो करते हैं। सही है। मैं इस पर किसी और वीडियो में बात करूँगा कि ट्रेडिशनल ग्रामर कहाँ यूज़ करनी चाहिए और मॉडर्न कहाँ पर, क्योंकि ये एक अलग काइंड बन चुकी है और एक सिचुएशन है, लेकिन मैं इस पर अलग से बात करूँगा। ऑफिशियल प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, टाइम टेबल्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ यूज़ करते हैं। जैसे आपने कहना है कि द शो स्टार्ट्स एट 8 PM। शो 8 PM पर स्टार्ट होता है, यानी रात 8:30 बजे स्टार्ट होता है, एंड फिनिश एट 10 PM, और 10 PM पर फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब आप ऑफिशियली उस पर बात कर रहे हैं या ऑफिशियल प्रोग्राम्स टाइम टेबल्स पर बात कर रहे हैं, आपने इस तरह स्ट्रक्चर यूज़ किया, फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ नहीं किया बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करने का मतलब ये है कि ये मीनिंग्स फ्यूचर वाले भी देगा। सही कि इतने बजे शो स्टार्ट होता है मतलब इतने बजे स्टार्ट होगा। इसी तरह अगर आपने देखा होगा नोटिस बोर्ड पर या जो नोटिस वगैरह दिए जाते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स वहाँ यूज़ होते हैं। द स्कूल ओपन्स ऑन 1 अगस्त, कि स्कूल 1 अगस्त को ओपन होता है, लेकिन मतलब यहाँ पर ये बन रहा है कि स्कूल विल ओपन ऑन 1 अगस्त, कि 1 अगस्त को ओपन होगा। ऑफिशियल प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, टाइम टेबल की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया है। सही। इसी तरह एक और सिचुएशन है जहाँ पर हमें फ्यूचर का टेंस यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं बता चुका हूँ कि मॉडर्न ग्रामर के मुताबिक, या यूँ कह लें कि आप इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में आप वो यूज़ करते हैं, लेकिन ऑफिशियल अगर कोई डॉक्यूमेंट है, एकेडमिक राइटिंग है, बिजनेस राइटिंग है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, तो वहाँ पर इन चीज़ों का फॉलो करना अच्छा है कि ये एक स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन है और स्टाइल है। ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, इफ़, अनलेस, व्हेन, व्हाइल, ये एक्चुअली डिफरेंट यूजेस इसके होते हैं, लेकिन फ्यूचर टाइम क्लॉज के साथ अगर इनका यूज़ किया जा रहा है एज अ कंजक्शन, तो वहाँ पर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज़ करना है, फ्यूचर का टेंस यूज़ नहीं करना है। मीनिंग्स वो फ्यूचर वाले दे देते हैं। सही है। जैसे मैं एग्जाम्पल से बात कर लेता हूँ डायरेक्टली। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ इट रेन्स टुमारो, मतलब ये है कि अगर कल बारिश होती है, वी विल स्टे इंडोर्स, तो हम घर में ही इंडोर ही स्टे करेंगे। अगर कल बारिश होती है मतलब ये कि अगर कल बारिश होगी तो हम इंडोर स्टे करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। आपने देखा कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया है, लेकिन मतलब ये फ्यूचर वाले दे रहा है। इसी तरह कि अनलेस यू फिनिश योर होमवर्क, जब तक तुम अपना होमवर्क फिनिश नहीं कर लेते, मतलब जब तक तुम अपना होमवर्क फिनिश नहीं करोगे, यू वॉन्ट बी एबल टू गो आउट टू प्ले, तुम बाहर खेलने नहीं जा सकते। अगर हम यहाँ पर अनलेस यू विल फिनिश योर होमवर्क कहें या लिखें तो वो ट्रेडिशनल ग्रामर के मुताबिक गलत होगा, क्योंकि उसके अंदर अनलेस जिस क्लॉज के अंदर आ जाए, क्लॉज तो तुम्हें पता ही है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाई है, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। मतलब आसान यूँ समझ लें कि ये दो जो सेंटेंसेस हैं ना, ये अलग अलग क्लॉज है, इन दोनों को मिला के एक सेंटेंस बनाया है। तो अनलेस यू फिनिश, जब तक तुम ये नहीं कर लेते तुम बाहर नहीं जा सकते, इसके अंदर भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया है। इसी तरह व्हेन आई ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज, जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट होता हूँ, मतलब होऊंगा, जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा कॉलेज से, आई प्लान टू ट्रैवल द वर्ल्ड, तो मैं दुनिया का सफ़र करने का प्लान बनाऊँगा। यहाँ पर आपने देखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया, लेकिन मतलब वो फ्यूचर वाले दे रहा है। इसी तरह वाइल शी इज़ ऑन वेकेशन, जबकि वो वेकेशन पर है, हर ब्रदर विल टेक केयर फॉर हर पेट्स, उसका भाई उसके पेट्स, उसके पालतू जानवरों की देखभाल करेगा। मतलब ये है कि यहाँ पर हमने अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया है, फ्यूचर नहीं यूज़ किया है। इसी तरह एज सून एज द मीटिंग एंड्स, जैसे ही जितनी जल्द मीटिंग ख़त्म होती है, वी कैन डिस्कस आवर नेक्स्ट स्टेप्स,
तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप्स डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा दोबारा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया है, मतलब ये भी बन सकता है इसका कि जैसे ही मीटिंग जितनी जल्द ख़त्म होगी तो हम ऐसा कर सकते हैं। बिफोर का जो वर्ड है इसके स्ट्रक्चर में भी आप देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज़ किया हमने। बिफोर यू गो टू बेड, इससे पहले कि तुम बेड पर जाओ मतलब सोने के लिए जाओ, डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट्स, लाइट्स ऑफ करना मत भूलना। मतलब जब तुम जाने लगो, जब तुम जाओगे, बिफोर यू विल गो नहीं कहा, बिफोर यू गो टू बेड कहा। इसी तरह लास्ट एग्जाम्पल आपके सामने के एज सुन एज द टाइमर गोज़ ऑफ, एज सुन एज की एग्जाम्पल ऊपर हो चुकी है लेकिन दोबारा बताई जा रही है, मैं ट्रांसलेट नहीं करता वो बाकी आसानी के लिए। एज सुन एज द टाइमर गोज़ ऑफ टेक द कुकीज़ आउट ऑफ द ओवन। तो यहाँ पर हमने अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और इस चैनल के साथ वाबस्ता रहिएगा।